हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का संबंध अर्थमेटिक की प्रत्येक चैप्टर से है। अर्थात अर्थमेटिक के अन्य जितने भी चैप्टर हैं उनमें भी परसेंटेज का उपयोग होता है। इसके अलावा मेरे भाई आपके दैनिक जीवन में भी परसेंटेज का उपयोग होता है। तो परसेंटेज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे 10 से 15 मिनट, इसके बाद अपन क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। तो मेरे भाई परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है? तो परसेंटेज होता है मेरे भाई 100 पर किसी संख्या का मान, जैसे इसके नाम में भी छुपा है परसेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है मेरे भाई 100। तो 100 पर किसी संख्या का मान परसेंटेज कहलाता है। आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, मैं वैसा नहीं पढ़ाऊंगा जैसे और टीचर पढ़ाते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये 100 क्या है, कैसे आया, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आप ये वीडियो को देखते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप परसेंटेज को एक्चुअल में समझेंगे आज कि परसेंटेज होता क्या है। तो चलिए मेरे भाई मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि परसेंटेज है क्या। तो मेरे भाई जैसा कि मैंने बोला कि 100 पर किसी संख्या का मान परसेंटेज कहलाता है। तो 100 पर किसी संख्या का मान परसेंटेज या प्रतिशत कहलाता है। अभी कैसे 100 पर किसी संख्या का मान, तो उसी को मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए। तो मेरे भाई मैंने ये कहा कि 2 स्टूडेंट हैं ए और बी। एक ए है और एक बी है। मेरे भाई इस ए नाम के स्टूडेंट के मेरे भाई एग्ज़ाम में मेरे भाई 23 मार्क्स आए और इस बी नाम के स्टूडेंट के मेरे भाई एग्ज़ाम में 19 मार्क्स आए। और मेरे भाई अब मैंने आपसे पूछा कि किसके मार्क्स अच्छे आए। तो अभी तो आप कहोगे कि जो जिसके मार्क्स 23 आए हैं उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि अभी आपने परसेंटेज को तो पढ़ा नहीं। तो अभी आप कहोगे कि जिसके 23 मार्क्स आए हैं मेरे भाई उसके अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक तर्क को बदल दिया। मैंने ये कहा कि मेरे भाई इसके जो मार्क्स हैं ना 25 में से आए हैं। माने इसके लिए जो पूर्णांक था मेरे भाई 25 का था, उसमें से इसके मार्क्स 23 आए हैं। यहाँ पर मैंने मेरे भाई तर्क को बदल दिया। मैंने कहा 19 जो इसके मार्क्स आए हैं वो 20 में से आए हैं। अब मेरे भाई मैंने आपसे पूछा कि किसके मार्क्स अच्छे आए। तो अब आप सोच में पड़ गए होंगे और इस तर्क को ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा कैसे बता सकता हूँ मैं कि किसके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो इसी तर्क को दूर करने के लिए जो आपके मन में ये संशय पैदा हो रहा है कि किसके मार्क्स अच्छे आए, मैं कैसे बता सकूं, इसी के लिए मेरे भाई परसेंटेज को लाया गया। तो परसेंटेज को क्यों लाया गया कि जब भी मेरे भाई मैं किसी भी वैल्यू को पूछे तो आपको 100 में से बताना है। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, जो 25 है इसको 100 बना देना है और इस 20 को भी 100 बना देना है। तो अब आप 100 बनाने के लिए 25 को मेरे भाई यहाँ पर 4 से गुणा करोगे तो ये 100 बन जाएगा। और नीचे मेरे भाई यदि 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस 20 को 100 बनाने के लिए मेरे भाई अपन ने यहाँ पर 5 से गुणा किया और मेरे भाई ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया। इम्पोर्टेंट ये है मेरे भाई कि अपन को पूर्णांक को 100 बनाना है, क्योंकि अपन को पूर्णांक में से बताना है कि इसके कितने मार्क्स आए हैं। मेरे भाई अपन को प्राप्तांक से कोई मतलब नहीं है। प्राप्तांक की तो मेरे भाई अपन तुलना कर रहे हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो मेरे भाई अपन को पूर्णांक को 100 बनाना है यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे भाई अपन को पूर्णांक को 100 बनाना है। तो मेरे भाई इस 25 को अपन को 100 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 से गुणा किया तो मेरे भाई ये 100 हो गया। और मेरे भाई जब 23 का गुणा 4 के साथ किया तो यहाँ पर 92 हो गए। सेम इसी प्रकार मेरे भाई 19 का गुणा 5 के साथ किया मेरे भाई तो ये 95 हो गए। और 20 का गुणा मेरे भाई 5 के साथ किया तो ये 100 हो गए। तो अब मेरे भाई दोनों के जो पूर्णांक है मेरे भाई वो 100 हो गए। और यहाँ से पता चला है कि इसके 100 में से 92 मार्क्स आए और इसके 100 में से मेरे भाई 95 मार्क्स आए।
तो अब आप इजीली बता दोगे मेरे भाई कि जिसके 100 में से 95 मार्क्स आए इसके बेटर मार्क्स आए। और मेरे भाई मैंने आपसे क्या बताया था यहाँ पर मेरे भाई, इस हेडिंग को पढ़िए कि 100 पर किसी संख्या का मान ही परसेंटेज कहलाता है। तो 100 पर किसी संख्या का मान मेरे भाई 100 में से इसके 95 मार्क्स आए तो ये 95% है। और मेरे भाई इसके 100 में से 92 मार्क्स आए तो ये 92% है। तो अब मेरे भाई आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज है क्या। जैसे मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई इसके जो मार्क्स आए थे वो 25 में से 23 आए थे, इस 100 में से 23 नहीं आए थे। अगर ये मेरे भाई 100 में से 23 आए होते तो अपन कह देते 23% मार्क्स आए, क्योंकि 100 पर ही किसी संख्या का मान, यदि पूर्णांक 100 है मेरे भाई और उस पर जो वैल्यू अपन ने गेन करी वही तो परसेंटेज होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 25 में से 23 आए थे और यहाँ पर 20 में से 19 आए थे। तो मेरे भाई दो अलग अलग पूर्णांक आ रहे थे, जिस वजह से मेरे भाई अपन को तुलना करने में दिक्कत हो रही थी। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू 100 को लिया गया कि जब भी मेरे भाई अपन किसी से भी मार्क्स पूछें, कुछ भी पूछें, या तुमने कितने दिन में ये काम किया, तुमने कितने दिन में काम किया है, इतने दिन का काम था, तो जितने भी वैल्यू को मेरे भाई लिया जाए, उन्होंने कहा कि आप 100 दिन में से बताना कि 100 दिन में से कितने दिन आपने काम किया, तो उसी के हिसाब से परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते थे। बहरहाल आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 25 में से 23 मार्क्स आए थे ना कि 100 में से। तो अपन ने क्या किया कि मेरे भाई 25 को 100 बनाया, 4 से गुणा कर दिया। यहाँ पर मेरे भाई 20 मार्क्स आए थे, 20 में से मेरे भाई उसके 19 मार्क्स आए थे, तो मेरे भाई अपन ने 20 में 5 का गुणा कर दिया तो 100 हो गया मेरे भाई, और 100 में से 95 आए। तो मेरे भाई यहाँ से अपन को पता चल गया कि इसके 92% मार्क्स आए और इसके 95% मार्क्स आए। तो ये होता है मेरे भाई परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है ये तो आप समझ गए। सेम इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर भी मैंने एक दो वैल्यू आपको लिए दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति के मेरे भाई 40 में से जो मार्क्स आए मेरे भाई उसके 36 मार्क्स आए, दूसरे के मार्क्स मेरे भाई जो आए 25 में से 13 आए। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट वही है कि इसको 100 बनाना है। तो इसको 100 बनाने के लिए मेरे भाई आपने यहाँ से 40 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 100 हो जाए, तो मेरे भाई अपन कहेंगे 2.5 का गुणा कर दो और ऊपर भी 2.5 का गुणा कर दो तो ये 100 बन जाएगा। सेम मेरे भाई यहाँ पर 25 को 100 बनाना है तो नीचे 4 से गुणा कर दो, तो जब नीचे 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 4 से गुणा। तो मेरे भाई जब अपन का 40 का गुणा 2.5 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 36 का गुणा 2.5 के साथ करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 और 18 90। तो इसके 100 में से 90 मार्क्स आए। और मेरे भाई इस 25 चौका 100 का, 13 चौका 72 होगा, इसके 72 100 में से आए। तो अपन ये कहेंगे कि एक के 90% मार्क्स आए, दूसरे के मेरे भाई 72% मार्क्स आए। तो आपने इजीली बता दिया मेरे भाई कि किसके मार्क्स बेटर आए। तो आप कहेंगे मेरे भाई जिसके 40 में से 36 मार्क्स आए हैं उसके बेटर मार्क्स आए। अब ये मेरे भाई दिक्कत कुछ हद तक यहाँ पर आपको सॉल्व होती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन इतनी आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई इसको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ आ जाती है। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप। अब मेरे भाई मैंने आपसे कहा कि इस एक के जो मार्क्स आए मेरे भाई वो 30 में से मेरे भाई 15 मार्क्स आए, और दूसरे के जो मेरे भाई वो 40 में से मेरे भाई 22 मार्क्स आए। अब मेरे भाई आपको यहाँ पर दिक्कत होगी, और दिक्कत क्या होगी मेरे भाई, ठीक ठाक दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप समझिए। अब मेरे भाई इस 30 को अपन को 100 बनाना है, जब ही तो अपन बताएंगे कि 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। इस 40 को भी 100 बनाना है, तो जैसे मेरे भाई अपन को 40 का तो पता है कि 2.5 का गुणा कर देते हैं तो 100 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 40 की जगह 39 होता। तब आप कौन सी संख्या का गुणा करते। तो ये जो दिक्कत है मेरे भाई ये हमेशा आपको आ रही होगी। तो यहाँ पर देखना मेरे भाई अपन ऊपर क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, ऊपर हमेशा प्राप्तांक को लिख रहे हैं, क्योंकि 15 मार्क्स आए उसके 30 में से। तो आप कहोगे ठीक, तो ऊपर मेरे भाई अपन प्राप्तांक को लिख रहे हैं, नीचे मेरे भाई पूर्णांक को लिख रहे हैं।
और अपन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है मेरे भाई कि इस पूर्णांक को मेरे भाई अपन को 100 बनाना है। इस पूर्णांक को मेरे भाई अपन को 100 बनाना है, ये अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि अपन ने इस पूर्णांक को मेरे भाई 100 बना दिया तो अपन ये बता देंगे कि 100 में से इसके इतने मार्क्स आए हैं और अपन कह देंगे इतने ही % इसके मार्क्स आए हैं। तो मेरे भाई एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पर 100 बटे पूर्णांक से गुणा कर दूँ। और मेरे भाई इस लाइन के ऊपर देखना आप मेरे भाई, जैसे अपन ने यहाँ पर 100 बटे पूर्णांक से गुणा किया तो यहाँ पर भी 100 बटे पूर्णांक से गुणा करना होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक। तो ये मेरे भाई ये जो पूर्णांक से पूर्णांक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा मेरे भाई, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर बचा मेरे भाई प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक मेरे भाई ये बटे पूर्णांक। और ये जो मेरे भाई 100 बचा है बटे में, इस बटे में 100 को अपन लिख भी सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जब तक ये 100 बटे में रहेगा तब तक अपन प्रतिशत नहीं कहेंगे इसको। जैसे मेरे भाई आप यहाँ पर देखना, जब अपन ने बताया था कि इसके 40 मार्क्स आए 22 में से, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या था मेरे भाई, अपने लिए इम्पोर्टेंट था मेरे भाई इस 40 को अपन को 100 बनाना है। तो अपन ने क्या किया मेरे भाई, 2.5 से इसको गुणा कर दिया, तो 2.5 से इसको भी गुणा कर दिया। तो मेरे भाई इसको 2.5 से गुणा किया, 22 दूनी 44 और 11 55 होगा, 55 बटे 100। लेकिन मेरे भाई जब अपन इसको 100 पर, जो मेरे भाई अपन ने 55 बटे 100 लिखा है, जब अपन मेरे भाई इसको परसेंटेज में लिख दे जा रहे थे तो इस 100 को हटा दे रहे थे जो बटे में है, और इसकी जगह पर अपन मेरे भाई अपन परसेंटेज लिख दे रहे थे। बटे 100 को मेरे भाई अपन परसेंटेज लिख दे रहे थे। तो मेरे भाई यहाँ पर भी एक बटे 100 बचा है। अगर इस 100 से 100 काट देंगे तो आप परसेंटेज नहीं लिख सकते, फिर आप परसेंटेज नहीं लिख सकते। तो मेरे भाई अपन को परसेंटेज भी लिखना है। तो परसेंटेज लिखने के लिए मेरे भाई जो बटे में 100 है, इसको मेरे भाई अपन परसेंटेज लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे भाई प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। और मेरे भाई अब आएगा प्रतिशत का चिन्ह। तो मेरे भाई यहाँ से आता है जो प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, वो कहाँ से आता है फॉर्मूला मेरे भाई, तो वो यहाँ से आता है। यदि आपको आज तक किसी ने पढ़ाया हो तो ठीक, वरना यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो मेरे भाई फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है। तो अब मेरे भाई अपन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस 15 बटे 30 को प्रतिशत में बदलना है मेरे भाई। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो लिखेंगे मेरे भाई 15 बटे में पूर्णांक 30 और गुणा मेरे भाई 100 से अपन कर देंगे। तो अब अपन इजीली कर पा रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 5 है 15, 3 एकम 3, 10 पाना 50, ये 50% है। तो ये 50% कम है 55% की तुलना में। तो इस प्रकार मेरे भाई अपन किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बदल पा रहे हैं, और परसेंटेज है क्या मेरे भाई उसको समझ पा रहे हैं। तो परसेंटेज होता क्या है मेरे भाई, उसको आपने बखूबी जान लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइज कीजिए, आपकी समझ में आएगा। अब मेरे भाई मैं यहाँ पर आपको और भी कुछ समझाना चाहूँगा, तो जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे मेरे भाई ये क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो मेरे भाई इसमें अपन को जवाब देना है कि जो 80 मीटर है मेरे भाई वो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो आप मेरे भाई जान लीजिए कि 1 मीटर को मेरे भाई किलोमीटर में बदलेंगे या किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या पैमाना है।
तो जो मेरे भाई 1 किलोमीटर जो होता है मेरे भाई, उसके बराबर होता है मेरे भाई 1000 मीटर। ठीक है मेरे भाई, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो मेरे भाई जैसे 5 किलोमीटर लिखा है, तो 5 किलोमीटर मेरे भाई बराबर होगा 5000 मीटर के। अब मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि जो 80 मीटर है मेरे भाई, वो 5000 मीटर, या जिसको मेरे भाई 5 किलोमीटर इन्होंने लिखा है, तो 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो आपको मेरे भाई इसमें 80 मीटर को प्रतिशत में बदलना है। ये आपके पास सामने चैलेंज है। तो यदि मेरे भाई मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूँ, थोड़ा सा अपन मेरे भाई इसको बदल रहे, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि 5000 मार्क्स थे मेरे भाई, और किसी के मेरे भाई 80 मार्क्स आए, तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए। तो मैंने सिर्फ भाषा बस को बदला है मेरे भाई, उसका परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ से अपन ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, वो क्या ड्राइव किया है मेरे भाई, यदि प्रतिशत में बदलना है तो प्राप्तांक गुणा 100 का बटे पूर्णांक करना पड़ेगा, तभी प्रतिशत में वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर वही किया मेरे भाई कि जो 80 है मेरे भाई, ये 5000 लिखेंगे, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणा 100 बटे पूर्णांक 5000। तो 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो जाएगा, इस 1 जीरो से मेरे भाई ये 1 जीरो जाएगा, 8 बटे 5 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 1.6% आएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप परसेंटेज को समझे, परसेंटेज को जिए क्या है, उसके बाद परसेंटेज एकदम सरल है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये अंक 360 अंक हैं तो उसके अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक कितने हैं, उसके नहीं, तो उसके अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक कितने हैं, इसका मतलब है मेरे भाई कि जो पूर्णांक है वो कितने का है, ये है। क्योंकि मेरे भाई जो अधिकतम अंक होते हैं वो पूर्णांक ही तो होते हैं, पूर्णांक से ज़्यादा अंक नहीं होते मेरे भाई। ये जैसे अपन किसी से कहेंगे कि तुम्हारे 100 में से 10 मार्क्स आए, तो पूर्णांक ही सबसे ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं कि 101 हो जाएगा। तो पूर्णांक की बात पूछिए। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि 72% का मतलब क्या है कि 72 मार्क्स आए यदि पूर्णांक 100 का रहा होगा। यही तो है मेरे भाई, 72% यही तो है मेरे भाई कि यदि पूर्णांक 100 का रहा होगा तो उसके 72 मार्क्स आए। लेकिन मेरे भाई एक्चुअल में उसके 360 अंक आए, तो इस 72 की वैल्यू मेरे भाई 360 है, जो 72 का मेरे भाई 5 गुना होता है। तो पूर्णांक भी मेरे भाई 100 का 5 गुना होगा, तो 100 का 5 गुना होता है मेरे भाई 500। तो अधिकतम मार्क्स कितने हैं मेरे भाई 500, तो 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 9 मार्च को 2020 में। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 5 लीटर का 8% कितना है। अब मेरे भाई अभी तक अपन ने ये देखा कि किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में किस प्रकार बदलना है। अब एक दूसरी वैल्यू आई मेरे भाई का संबंधित वैल्यू, और एक क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में अधिकतर टाइम पूछा जाता है कि 20 का 30% कितना होगा, 100 का 90% क्या होगा, 80 का 60% क्या होगा, 50 का 10% क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जैसे मेरे भाई अपन ने परसेंटेज नाम की थ्योरी को समझा, इस का नाम की थ्योरी को भी समझिए। जैसे मेरे भाई मैंने ये कहा कि यदि कि आपके 200 रुपये हैं आपके पास, और ई का मेरे भाई तुम्हें 30% जो है 200 रुपया तुम्हारे पास है,
ये कि 30 रुपया तुम 30% रुपया मेरे भाई 30% रुपया तुम अपने मित्र दे दियो या दोस्त दे दियो, किसी यहाँ भी दे दियो 30%। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है मेरे भाई, एक्चुअल में मतलब क्या है इसका, वास्तविकता में क्या मतलब है, ये तो आपको पता होगा कि 200 का गुणा 30 के साथ करेंगे बटे में 100 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है जिससे आप इसको जिए मेरे भाई, जिसके साथ आपको यदि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, सॉरी, तो आप आराम से कर पाए। तो 200 रुपये का 30% का मतलब ये है मेरे भाई। तो मेरे भाई परसेंटेज की अपन ने थ्योरी में क्या समझा था कि 100 पर किसी संख्या का मान मेरे भाई परसेंटेज होता है। तो इस 30% का मतलब ये है मेरे भाई कि यदि तुम्हारे पास 100 रुपया आते थे तो तुम्हें अपने दोस्त का 30 रुपया देने, और ये लगातार बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास 200 रुपया होंगे तो मेरे भाई तुम्हें 100 रुपया पे 30 रुपया देने, 200 रुपया पे 60 रुपया देने, 300 रुपया पे 90 रुपया देने। तो का मतलब ये होता है मेरे भाई, जैसे 200 रुपये पर मेरे भाई आपको 60 रुपये देने होंगे अपने दोस्त को, ये कहना चाह रहा है। जैसे आपने कह दी तो फिर 50 पे कितने देने यहाँ, तो मेरे भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर किसी भी वैल्यू को, तो मेरे भाई यदि आपको 100 रुपया पे 30 रुपया देना है तो आप इजीली कह दोगे 50 रुपया पे 15 रुपया देने हुई अपने दोस्त का। तो मेरे भाई वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 100 रुपया पे मेरे भाई आपको अपने दोस्त को देना है 30 रुपया, तो 1 रुपया पे मेरे भाई आपको अपने दोस्त को देना होगा 30 बटे 100 रुपया, यही तो होगा। 1 रुपया पे 30 बटे 100 रुपया, तो 200 रुपया पे 200 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली निकला भाई कि 30 गुणे 200 बटे 100 करेंगे, अर्थात जो का है मेरे भाई उसका मतलब होता है गुणा, और जो वैल्यू दी गई है परसेंटेज में उसको लिखेंगे, बटे में 100 करेंगे। लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है। अब जैसे मेरे भाई आपसे कोई पूछ ले कि 700 का 30% क्या होगा, 700 का 30% क्या होगा मेरे भाई, तो आप सोच लोगे कि मेरे भाई 100 में से 30 देना है, तो 700 में से 100 का मेरे भाई 7 गुना होता है 700, तो 30 का 7 गुना कर देंगे तो 210 एकदम इजीली। तो वास्तविकता में यदि आप परसेंटेज को समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से करोगे। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर मेरे भाई अपन ने क्या कहा कि 5 लीटर का 8% क्या होता है, तो आप करोगे 5 गुणे मेरे भाई 8 बटे 100, 5 एकम 5, यहाँ पर 20 आएगा, 20 पंचे 100 होता है, 8 बटे 20, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 बटे 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 लीटर का 8% मेरे भाई 0.4 ml होता है। 0.4 लीटर होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो लीटर में है, 0.4 लीटर। लेकिन मेरे भाई लीटर में आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, मैंने यहाँ पर देख नहीं पाया था। तो मेरे भाई अब एक दूसरा क्वेश्चन, अभी आपने किलोमीटर और मीटर में संबंध समझा, अब लीटर और मिलीलीटर में आप समझिए। तो 1 लीटर बराबर होता है मेरे भाई 1000 मिलीलीटर। तो 0.4 लीटर निकाला मेरे भाई, इसको अपन को मिलीलीटर में बदलना है, तो 0.4 गुणे 1000 करेंगे, तो यहाँ से आएगा 400। तो 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यहाँ पर मैंने देख नहीं पाया था। और एक क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। तो मेरे भाई एसएससी सीपीओ को क्वेश्चन आप विद इन सेकेंडों में कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे भाई अपन ने ये निकालना नहीं सीखा कि 5 लीटर का 8% क्या होता है, ये कतई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो का मतलब अपन ने यहाँ पर जाना। चलिए मेरे भाई, अब मेरे भाई कुछ फ्रिक्शन दी गई हैं, इन फ्रिक्शन का उपयोग भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और कैसे मिलता है मेरे भाई उसको आप यहाँ से देखिए। जैसे मेरे भाई
मैंने आपसे कहा मेरे भाई 350 का 20% निकालिए आप, 350 का 20%। तो आपने कहा 20% होता क्या है, तो आप कहोगे 20% होता है 20/100। यही तो होता है 100 पर किसी संख्या का मान। लेकिन मेरे भाई इस 20/100 को आप और भी कुछ लिख सकते हो, तो आप कहोगे ठीक है मेरे भाई इसको 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20×5 100। तो 20/100 का मतलब है मेरे भाई 20%, और 20% का मतलब अपन ने निकाल लिया 1/5। तो 20% की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 1/5 है। और अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 1/5 की वैल्यू है मेरे भाई वो 20% है। दोनों एक ही बात है। जैसे मेरे भाई अपन ने लिखा 40%, तो 40% अल्टीमेटली है क्या 40/100, और इसको जब मेरे भाई अपन काटेंगे तो 2/5 आएगा। अब आएगा तो आएगा, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 2/5 की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 40% है। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पर आया 350 का 20%, तो या तो आप 20/100 कर लो, तब इसको सॉल्व करो। और यदि आपको सीधा सीधा पता है कि 350 गुणे जो 20% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई वो 1/5 होती है, तो यहाँ से आपको सिर्फ आसानी से निकाल सकते हो। 5 7 35 70 आ गया। तो फ्रैक्शन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है मेरे भाई, जब अपन को क्वेश्चंस को सेकंडों में करना पड़ता है, तो वहाँ पर मेरे भाई ये फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर अपन ने कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं, यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको अपन ने कैसे निकाला है। तो यहाँ पर कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आप इनको याद भी कर सकते हो, और इसके अलावा फ्रैक्शन को कैसे निकाला जाता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रैक्शन मेरे भाई परसेंटेज का ही दूसरा रूप है। जैसे मेरे भाई अपन से कहेंगे कि 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर निकाले मेरे भाई 2/5, और आपसे कोई पूछ ले कि 2/5 जो मेरे भाई फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, तो 40%। तो जब भी मेरे भाई क्वेश्चन अपन आता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन को आराम से करने के लिए, आसानी से करने के लिए फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं अपन फ्रैक्शन। अभी ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पर आपको नजर आएगी कि फ्रैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले दी गई है मेरे भाई 100%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या निकालेंगे। 100% का मतलब क्या आएगा, 100 में से 100 आए हैं। किसी व्यक्ति के मार्क्स 100 में से 100 आए हैं, तभी तो 100% कहेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आई मेरे भाई 1। दूसरी मेरे भाई 50% की फ्रैक्शन, तो अपन कहेंगे कि किसी के मार्क्स 50 आए हैं 100 में से, तो इसको सॉल्व करेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2। तीसरी दी गई मेरे भाई 33 सही 1/3%, तो इसका गुणा करेंगे 33 3 99, 100 100/3 आए हैं 100 में से, तो गुणा 100 होगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर आए 1/3। तो मेरे भाई अल्टीमेटली अपन को करना क्या है वो आप देखते जा रहे हो। 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई 25/100। 20% का मतलब क्या होता है 20/100। तो जब भी मेरे भाई अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं मेरे भाई, उसके बटे में 100 कर रहे हैं, उसके बाद अपन सॉल्व कर रहे हैं, जो उसकी मेरे भाई सरलतम वैल्यू आ रही है वही मेरे भाई फ्रैक्शन हो रही है। तो जैसे मेरे भाई अपन ने 20% लेगा, 20% की फ्रैक्शन लिखी 20/100, 20/100 को मेरे भाई अपन ने सॉल्व किया तो आ गया 1/5। तो 1/5 जो फ्रैक्शन होती है मेरे भाई वो 20% की होती है। सेम इसी प्रकार मेरे भाई अपन निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई जब मेरे भाई अपन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़ रहा है, तब अपन मेरे भाई बटे में 100 कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरे भाई सरलतम जो मेरे भाई भिन्न निकल रही है, जो फ्रैक्शन निकल रही है, उसी को अपन कह सकते हैं कि ये परसेंटेज की फ्रैक्शन है, कह देते हैं। लेकिन मेरे भाई जब अपन को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना पड़े, जैसे मेरे भाई ये लिखा है 1/2, इसको मेरे भाई परसेंटेज में बदलना है, तो मेरे भाई जब अपन परसेंटेज को मेरे भाई फ्रैक्शन में बदल रहे तब 100 कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरे भाई 100 से गुणा कर दो,
तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया तो 2 एकम 2 50 आ गया, तो ये 50% की फ्रिक्शन है। और एक दूसरा तरीका मैंने आपको वही बताया कि 1/2 का मतलब क्या है। 1/2 का मतलब है मेरे भाई किसी व्यक्ति के 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स आया है, तो 2 में से 1 आया है, तो इसको मेरे भाई प्रतिशत में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक गुणा 100/पूर्णांक। तो वहाँ से भी कर लीजिए। तो अल्टीमेटली मेरे भाई जब अपन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तब 100 से भाग देना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तब 100 से गुणा करना है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए मेरे भाई अब यहाँ पर कुछ और देखते हैं कि जैसे मेरे भाई आपने लिख दिया कि जो 50% की फ्रिक्शन है मेरे भाई वो होती है 1/2, तो 25% की फ्रिक्शन क्या होगी मेरे भाई, तो यहीं से अपन निकाल सकते हैं कि 50 से मेरे भाई 25 किया, अर्थात यहाँ पर 2 से भाग दिया होगा, तो इसे 1/2 में भी मेरे भाई 2 से भाग दे दीजिए। तो जब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो मेरे भाई अभी 1/2 है, तो फिर हो जाएगा 1/4। तो ऐसे निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2 है मेरे भाई तो 25% की फ्रैक्शन क्या है मेरे भाई 1/4। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई कि यदि मेरे भाई जैसे अपन 25% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/4 निकाली, अब इसका 3 गुना मेरे भाई 75% की फ्रैक्शन निकालनी है मेरे भाई, तो 25% गुणे 3 किया मेरे भाई तो आएगा 75। तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दीजिए तो मेरे भाई ये आएगा 3/4, 1/4। यहाँ पर मेरे भाई अपन ने 3 से गुणा किया, यहाँ पर भी 3 से गुणा किया, तो 75% की फ्रैक्शन आ गई। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन जो है मेरे भाई उसमें अपन एक साइड किसी संख्या से गुणा करेंगे तो दूसरी साइड उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, अपन को मेरे भाई अलग अलग परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में भी मिलती जाएगी साथ साथ। जैसे मेरे भाई अपन ने कहा कि 16, जैसे मेरे भाई अपन ने कहा 16% की मेरे भाई अपन ने फ्रैक्शन निकाली, तो 16% की मेरे भाई जो फ्रैक्शन निकाली अपन ने निकालेंगे 16/100 करेंगे, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, यहाँ पर आएगा 4/25। अब मैंने कहा कि अपन को 16% की नहीं 16 का 3 गुना 48% की फ्रैक्शन चाहिए। तो वही तरीका है मेरे भाई, यहाँ पर 3 से गुणा किया है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, तो 12/25 जो है मेरे भाई वो 48% की फ्रैक्शन हो जाएगी। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन यहाँ तक फ्रैक्शन को याद कर लेंगे कि एक जो है मेरे भाई 100% की फ्रैक्शन 1/2, 50% की 1/3, 1/3 की। उसके अलावा मेरे भाई जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा तो इसी से अपन निकाल सकते हैं। जैसे मेरे भाई 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, 50% अर्थात 2 का गुणा किया तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 50% की फ्रैक्शन मेरे भाई 2/4, 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 50% की फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/2। तो फ्रैक्शन को मेरे भाई अपन गुणा करके मेरे भाई निकाल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई अपन यहाँ पर मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब मैंने कहा कि 20% की फ्रैक्शन नहीं, मेरे को 40% की फ्रैक्शन चाहिए, तो मेरे भाई अपन ने यहाँ पर कैसे 2 से गुणा किया, तो 2 से गुणा यहाँ पर कर दो, तो 2 से गुणा कर दिया तो मेरे भाई ये 2/5 हो गई। तो ये रहा मेरे भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार बदलेंगे। चलिए मेरे भाई ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्न में से सबसे कम कौन है। अब यहाँ पर लिखा है मेरे भाई 12% ऑफ 625, 15% ऑफ 555, 10% ऑफ 720, 9% ऑफ 845। ASSCGL का क्वेश्चन है मेरे भाई, जुलाई 2023 में पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पर मेरे भाई देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अब उसका यूज यहाँ पर होगा।
तो जैसे मेरे भाई 12% अपन को निकालना है मेरे भाई 625 का, तो आप मेरे भाई यहाँ पर 600 का 12% निकाल लीजिए। तो आप कहोगे कि 600 का 12%, तो 100 का 12% 12 होगा, तो 600 का 72 होगा। 72 लेकर मेरे भाई ये 600 का होगा, 25 को अपन ने छोड़ दिया, तो अपन ये कहेंगे कि 72 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है मेरे भाई, अपन ने यहाँ से किया मेरे भाई 15% निकालना है 500 का, तो 100 में से 15, तो 500 में से 75, तो 15 पाना 75, तो ये मेरे भाई 75 से ज़्यादा होगा। तो अभी सबसे छोटा मेरे भाई ये अपन ने वैल्यू निकाली, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं अपन को। ये पता है कि 72 से ज़्यादा है, 75 से ज़्यादा है। 10% ऑफ 720, आपने क्या किया मेरे भाई कि ये जो वैल्यू है मेरे भाई ये 72 से थोड़ी ज़्यादा है। 72 से मेरे भाई क्योंकि 10 पर 700 अपन लिखेंगे मेरे भाई, तो 100 में से 10, 100 में से 10, 700 में से मेरे भाई ये मेरे भाई 72% है। जस्ट अ सेकेंड, ये 72 ही है वैल्यू, 72%। ये 72 है मेरे भाई, क्योंकि 720 गुणे 10 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो जाएगी, तो इसको एक्यूरेट निकाल लिया कि ये 72 ही है। तो अभी मेरे भाई जो अपन ने ए वैल्यू निकाली है 72 से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे भाई अपन ने 600 तक काउंट किया, 25 को छोड़ दिया था। इसको मेरे भाई अपन ने काउंट किया 15 पाना 75 है मेरे भाई, और ये मेरे भाई 72 से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे भाई 800 का 9% होगा मेरे भाई 72, और ये 45 एक्स्ट्रा है, तो ये भी मेरे भाई 72 से थोड़ी ज़्यादा है। और सी वाली वैल्यू मेरे भाई 72 ही है, तो सबसे छोटी मेरे भाई वैल्यू सी वाली होगी कि 720 का 10% होता है 72, और जो वैल्यू है मेरे भाई वो 72 से ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये SSC CGL का क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नहीं हो पाएगा मेरे भाई, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है। और आप मेरे भाई जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए, और मेरे भाई इसकी जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे उसके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।